एक बच्चा है जिसको अपने घर से कहाँ जाना है, पिकनिक स्थल तक जाना है। पहले उसका घर बनाइए। ये बच्चे का घर है, ठीक है। कोई बच्चा है, ठीक, घर बढ़िया बना लो भाई, ठीक। बच्चे घर यहीं से उसको चलना है, ठीक है। अब उसको कहाँ जाना है, सपोज कर लेता हूँ क्या है, पिकनिक स्थल है, मतलब बिंदु बी पिकनिक स्थल यहाँ पर है। एक बच्चा है जिसको अपने घर से पिकनिक स्थल तक जाना है, मतलब बिंदु ए से कहां तक जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, ठीक है। अब जाएगा, एक बार पैदल जाएगा, एक बार किससे जाएगा, साइकिल से जाएगा। मतलब जब वो अपने घर से पिकनिक स्थल को कहां से, अपने घर से पिकनिक स्थल को पैदल जाता है ना, ये जब पैदल जा रहा है कितना समय लग रहा है उसको, 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक। जब वो साइकिल से जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। साइकिल से जब जा रहा है, यहाँ पर समान क्या है, दूरी समान है। पैदल चल रहा है तब भी उतनी दूरी चल रहा है, और साइकिल जा रहा है तब भी उतनी दूरी जा रहा है, ठीक है। लेकिन समय क्या है, अलग अलग है। पैदल जा रहा है कितने घंटे लग रहे हैं इसको, 6 घंटे घर से पिकनिक स्थल जाने के लिए, और जब वो साइकिल जा रहा है तो घर से पिकनिक स्थल जाने के लिए इसको कितना घंटे लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है तो पैदल चाल और फिर साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कंडीशन क्या दे रहा है कि जो साइकिल की चाल है, देखिए दिया है कि साइकिल की चाल पैदल चाल से कितना, 7 किमी घंटा अधिक है। 7 किमी प्रति घंटा क्या है, अधिक है। पहले क्या मानेंगे, इसकी पैदल चाल माना, पहले इसको लिख लीजिए। घर से पिकनिक स्थल तक, कहां तक, पिकनिक स्थल तक पैदल जाने में, कहां जाने में, सॉरी, पैदल जाने में लगा समय, बराबर कितना, 6 घंटे, ठीक है। अब घर से पिकनिक स्थल तक साइकिल, किससे जाने में, साइकिल से जाने में लगा समय कितना, 2 घंटे, ठीक है। समझ में आया। ये वैसे ही पता है जो साइकिल की चाल पैदल चाल से क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जो साइकिल की चाल है वो दे रहा है पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक है। मतलब जो साइकिल की चाल है वो पैदल चाल से कितना, 7 किमी प्रति घंटा अधिक है। इसका मतलब अगर हमें पैदल चाल पता हो जाए, साइकिल चाल अपने आप पता चल जाएगी। पैदल चाल ना पता है ना तो साइकिल चाल पता है, लेकिन एक बात दिया है कि जो साइकिल की चाल है वो बराबर है पैदल चाल प्लस 7 ना। पहले क्या मान लेंगे, पैदल चाल अगर हमें ज्ञात हो जाए तो साइकिल की चाल हमें ज्ञात हो जाएगी ना। तो लिखेंगे माना व्यक्ति की पैदल चाल कितना है, x किमी प्रति घंटा ना। तो साइकिल की चाल क्या हो जाएगी, तो साइकिल की चाल बराबर पैदल चाल प्लस 7। अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस। अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस। तो कह रहा है जो साइकिल चाल है वो पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो साइकिल चाल हो जाएगी बराबर पैदल चाल प्लस 7, अधिक मतलब प्लस, ठीक है। तो अब साइकिल चाल कितना हो जाएगा हमारा, पैदल चाल कितना है, x प्लस 7 किमी पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या निकालेंगे हम, पैदल चली गई दूरी और साइकिल से चली गई दूरी। यहाँ पर हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस सूत्र का उपयोग करके हम दोनों स्थितियों में चली गई दूरी निकालेंगे ना। अब बच्चे द्वारा
छः घंटे में पैदल चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? पैदल चाल यहाँ से ना गुणे समय। पैदल चाल कितना है x और गुणे समय कितना है 6 बराबर 6x। चूंकि दूरी है, दूरी किस में होगी? किलोमीटर में। ठीक। अब बच्चे द्वारा साइकिल से, किससे? साइकिल से कितने घंटे में? 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? साइकिल की चाल गुणे समय। तो साइकिल चाल कितना है? x + 7 ना, गुणे समय कितना है? 2। अंदर गुणा करो, 2 कम 2x + 7 दूनी 14 किलोमीटर। समझ में आया? मतलब बच्चे द्वारा 6 घंटे में पैदल चली गई दूरी कितना आ गया? पैदल चाल गुणे समय। ठीक है, पैदल चाल कितना है हमारा? यहाँ पर हमने मान रखा है पैदल चाल बराबर x पर घंटा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा x और कितना है हमारा 6 बराबर 6x, क्योंकि दूरी इसलिए किसमें? किलोमीटर में। इसी प्रकार बच्चे द्वारा साइकिल से 2 घंटे में चली गई दूरी बराबर साइकिल की चाल गुणे समय। साइकिल चाल कितना है? x + 7 और समय कितना है? 2। अब 2 घंटे इसका अंदर गुणा कराओ, 2x + 7 दूनी 14 और दूरी सिर्फ किसमें आ जाएगा? किलोमीटर में ना। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर समान क्या है। तो क्या पैदल चली गई दूरी और साइकिल से चली गई दूरी, क्या दोनों दूरियां अलग अलग हैं? दोनों दूरियां अलग अलग नहीं है। दोनों दूरियां क्या है? एक ही है। दोनों दूरियां क्या है? एक ही है। इधर देखिए, जितनी दूरी पैदल चल रहा है उतनी चल रहा है, साइकिल से भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि घर से पिकनिक स्थल को ही तो जा रहा है, कहीं और जा रहा है। घर से पिकनिक स्थल को ही जा रहा है और घर से पिकनिक स्थल की दूरी घटने या बढ़ने वाली नहीं है। तो जब पैदल जा रहा है वही घर से पिकनिक स्थल 6 घंटे में जा रहा है, और जब साइकिल में जा रहा है कितने जा रहा है? 2 घंटे में। लेकिन क्या है? दूरी तो वही है, इसलिए दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? वही होगी ना। तो लिखेंगे किंतु पैदल चली गई दूरी बराबर कितना? साइकिल से चली गई। समझ में आया? चली गई दूरी। तो कितना है हमारा? ये 6x और कितना है हमारा? 2x प्लस कितना है हमारा? 14। ठीक है, इसको लाएंगे इधर। 6x माइनस कितना? 2 बराबर कितना? 14। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो बराबर कितना? 14/4। तो 4 तिहाई 12 दशमलव लगाएंगे, 4 पंचे 20। कितना? किमी पर। इसका मान वही लिखे, सॉरी x का मान है ना, इसका ये नहीं लिखा। जब 4 लिखेंगे तब आ गया ना x का मान। इस प्रकार क्या हो जाएगा? पैदल चाल व्यक्ति की पैदल चाल बराबर x के स्थान पर क्या रहेंगे? 3.5 किमी प्रति घंटा, और साइकिल चाल बराबर 3.5 + 7 मतलब 10.5 किमी प्रति घंटा।